हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 31वें और 32वें सर्ग की कथा करेंगे। जब श्री राम ने सीता जी को आज्ञा दे दी वन में जाने के लिए, श्री राम सहमत हो गए कि ठीक है सीता तुम भी वन में चलो। तब श्री राम सीता जी से कहते हैं कि सीते, हम लोग तुम्हारे पास जितने आभूषण हैं, जितने हमारे शयन कक्ष में सोने के मढ़े हुए पलंग हैं और जितने धन्य धान हैं, जितना कुछ हमारे पास सामग्री है, बहुमूल्य सामग्री है, और यहाँ तक कि मनोरंजन कक्ष में जितने मनोरंजन के साधन हैं वो सबको एकत्रित करो और ब्राह्मणों और सेवकों में उनको दान कर दो। इतना कहने के पश्चात जब सीता जी और श्री राम में वार्ता हो रही थी, श्री राम जब सीता जी को समझा रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण जी के आंखों में अश्रु भरा हुआ है और अश्रुपूरित आंखों से वह श्री राम के तरफ देखते हैं और श्री राम के चरणों को बैठ करके वह पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, आपके बिना मैं यहाँ अकेले कैसे रह सकता हूँ? आपने तो सदैव साथ रहने की अनुमति दी थी, मैं सदैव आपके साथ रहा करता था, और अब आप वन में अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी साथ में चलूँगा। और मैं वन में आपको जो जंगली जीव जंतुओं से वन भरा हुआ है, हाथियों और दूसरे जंगली जंतुओं से, हिंसक जंतुओं से जो वन भरा हुआ है, वहाँ मैं धनुष बाण ले करके आपके आगे आगे चलूँगा और आपकी रक्षा करते हुए चलूँगा। अतः आप मुझे भी साथ में ले चलिए। श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है, और देखो तुम यहाँ रहोगे तो माता कौशल्या और माता सुमित्रा की देखभाल करोगे। और ऐसी अवस्था में कि जब कैकेयी ने महाराज को अपने प्रेम पास में बांध लिया है, तो ऐसी अवस्था में जब कैकेयी के देख रेख में भरत राजकाज संभालेंगे तो वह दोनों माताओं का ध्यान नहीं रखेंगे, और जब वह दोनों माताओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोनों बहुत दुखी होंगी। ऐसे में तुम्हारा यहाँ लक्ष्मण रहना आवश्यक है ताकि दोनों माताओं की सेवा कर सको। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, मैं आपके साथ ही चलूँगा, क्योंकि मैं ऐसा तो अपने जीवन में कभी मैंने सोचा भी नहीं कि चाहे वह पृथ्वी लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, कोई भी लोक हो, जहाँ आपके बिना मैं अकेले रह सकूं। तो ऐसा संभव नहीं है। मुझे आप अपने साथ ले चलिए और मैं वन में चल करके और आपकी सेवा करूँगा। आपकी रक्षा के साथ साथ मैं, जब आप वन में रहेंगे तो मैं फल मूल कंद जा करके और ले आऊँगा और आपके समक्ष रखूँगा, ताकि आप उससे भोजन ग्रहण कर सकें, और यह अपने सेवा कार्य में मुझे लगा लीजिए। और अगर भरत ने माताओं को कष्ट दिया तो मैं भरत सहित मैं उन सब को जो भरत का पक्ष लेंगे सबका वध कर डालूंगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि भरत माताओं को कष्ट देगा और मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। मैं भरत सहित उन सारे लोगों को मार डालूंगा, उनका वध कर दूंगा जो लोग भरत के पक्ष में खड़े होंगे। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी श्री राम को समझाने में सफल हो जाते हैं कि भैया मैं भी साथ में चलूँगा। तब श्री राम उनको कहते हैं कि लक्ष्मण, ऐसा करो कि जाओ, दोनों माताओं से तुम आज्ञा ले लो और तुम्हारे जो भी अपने सुहृद जन हैं, जो प्रियजन हैं, उनसे भी आज्ञा ले करके आओ, और उनसे आज्ञा लेने के पश्चात तुम महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाओ। वहाँ पर मेरे जो जनकपुर में जो आयुध महात्मा वरुण ने मुझे दिए थे, मेरे वहाँ पे 2 दिव्य धनुष रखे हुए हैं,
और 2 तरकस रखे हुए हैं जिनमें कभी भी बाण खत्म नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ 2 कवच रखा हुआ है, उन्हें भी ले आओ। और 2 विद्युत के समान चमकने वाले 2 स्वर्ण खड्ग रखे हुए हैं, उन खड्ग को भी ले आओ। इतने आयुध हमारे जो हैं महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में रखे हुए हैं, तुम शीघ्र जाओ और उन्हें लेकर के आओ। लक्ष्मण जी वहाँ से निकल पड़ते हैं और दोनों माताओं और अपने प्रियजनों से आज्ञा ले करके और वह जा करके शीघ्र वशिष्ठ जी के आश्रम से उन 2 धनुष, 2 तरकस और ढेर सारा बाण और 2 खड्ग के साथ 2 कवच ले करके वो शीघ्र श्री राम के पास आते हैं और श्री राम को दिखाते हैं कि भैया ये देखिए, मैं ये सब आयुध लेकर आ गया हूँ। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम ठीक समय पे आए हो, क्योंकि अब मैं यह सारा धन धान्य ब्राह्मणों और सेवकों में बांटने जा रहा हूँ, इसमें तुम सहयोग करो। और श्री राम जो है अपने धनाध्यक्षों को आदेश देते हैं कि जाओ सारा मेरे हिस्से का जो भी खजाना है वह सारा खजाना उठा करके ले आओ। धनाध्यक्ष जो खजांची है वह सेवकों को लेकर के और सारे माणिक और रत्न और सोने चांदी के जो भी मुद्राएं हैं वह सब ढोने लगते हैं और उनके पास लेकर आने लगते हैं। तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुरंत शीघ्र जाओ और महामुनि वशिष्ठ के जो पुत्र हैं सुयज्ञ, जो आर्य सुयज्ञ हैं, उनको तुम बुला करके ले आओ। लक्ष्मण जी चले जाते हैं और जब जाते हैं सुयज्ञ के घर में प्रवेश करते हैं तो सुयज्ञ जी वहाँ पे अपने मध्याह्न काल का संध्योपासना कर रहे होते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सखे तुरंत शीघ्र चलिए, श्री राम ने आपको बुलाया है। सुयज्ञ जी जब आते हैं तो सुयज्ञ की आगवानी दोनों हाथ जोड़ करके श्री राम और सीता दोनों हाथ जोड़ करके लोग आगवानी करते हैं और उनको ढेर सारा जो स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, ढेर सारा रत्न माणिक और जो रत्न हैं सब दे करके उनको संतुष्ट करते हैं। इतने में सीता जी कहती हैं, श्री राम से कुछ कहती हैं तो श्री राम कहते हैं, सुयज्ञ जी आपकी पत्नी सीता की सखी हैं, इसलिए सीता अपना हार और वलय माला और ये सारा करधनी, अपना हार और करधनी और वलय यह आपकी पत्नी को भिजवाना चाहती हैं, तो कृपया इसको आप अपने पत्नी जो सीता की सखी हैं उनको अवश्य दे दीजिएगा। और सीता अपना सोने से मढ़ा हुआ पलंग भी देना चाहती हैं, तो कृपया इसे उठा ले जाइए और अपने घर में रखवा दीजिए, यह सीता की इच्छा है। यह इस प्रकार सुयज्ञ जी को सब द्रव्य और रत्न देने के पश्चात श्री राम कहते हैं कि सुयज्ञ जी यह जो मेरा हाथी है, मेरा गजराज जिसका नाम शत्रुंजय है, यह शत्रुंजय हाथी मेरे मामा ने मुझे उपहार में दिया था। आप कृपया इस शत्रुंजय हाथी को आप अपने आश्रम में ले जाइए, आप अपने पास रखिए और इसके साथ साथ वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी देते हैं उस हाथी के देखभाल के लिए और सुयज्ञ जी को देते हैं। सुयज्ञ जी इतना द्रव्य धन पा करके भारी मन से वह बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और मंगल कामना करते हैं, मंगलोच्चारण करते हैं कि श्री राम का वन जो है सुखमय, जो वन गमन है वह सुखमय तरीके से प्रारंभ हो। इसके पश्चात श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण विश्वामित्र जी और अगस्त मुनि को भी हमें दान देना है। 1000 गौवें वह विश्वामित्र जी और अगस्त मुनि को 1000 गौवों का दान देते हैं। उसके साथ साथ हजारों स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं भी उनको दान में वो अलग करते हैं उनको देने के लिए। और उसके पश्चात श्री राम कहते हैं कि मेरे राज्य में, इस अयोध्यापुरी में जो तैत्तरीय ब्राह्मण हैं,
जो सदैव अध्ययन में जुटे रहते हैं वो भिक्षाटन करने भी नहीं जा पाते हैं और उनके पास धन कमाने का समय नहीं होता है, ऐसे तैत्तरीय ब्राह्मण जो अध्ययन में लगे रहते हैं उनको 1000 गौएं दे दिया जाए और 1000 बैल भी दिया जाए, ताकि उन बैलों पर वह सामान ढो सकें, अपना खाद्य सामग्री ढो सकें, अनाज ढो सकें। 1000 गौएं और 1000 बैल उनको दान में तैत्तरीय ब्राह्मणों को भिजवाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, जो माता कौशल्या के पास आजकल कुछ ब्राह्मण कुमार आकर ठहरे हुए हैं, ब्रह्मचारी, जो वह ब्राह्मण जो दंडधारी ब्राह्मण हैं, उनको माता कौशल्या जब तक संतुष्ट ना हो जाए उतना रत्न और माणिक और उस प्रकार से गौओं का दान करो, उनको भी कम से कम 1000 गौएं दान करो। तो उन ब्रह्मचारियों को भी, जो माता कौशल्या से मिलने आए हुए थे, उन ब्रह्मचारियों को भी वह दान में दिया जाता है। 1000 गायों के साथ तमाम रत्न, माणिक और द्रव्य दिए जाते हैं। इतने में यह बात जब फैल जाती है तो अयोध्या नगर के बाहर एक गर्ग गोत्रीय त्रिजट ब्राह्मण, जो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के और पेड़ों के नीचे वह रहते थे और जंगलों में, वनों में घूम करके हल और फाल लेकर के वह जगह जगह कंद मूल की खुदाई करके अपने भोजन का निर्वाह करते थे, उसी पर निर्भर रहते थे। उनकी पत्नी उनको कहती है कि स्वामी, श्री राम सबको धन बांट रहे हैं, सभी ब्राह्मणों को, आपको भी जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। वह निर्धन ब्राह्मण फटी हुई धोती पहन करके श्री राम के पास आते हैं, तो लेकिन उनकी चेहरे की विद्वता देख करके और श्री राम उनसे कहते हैं कि बताइए हे विप्र, हमारे लायक क्या सेवा है, बताइए। वो कहते हैं, त्रिजट ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे भी जीविका की व्यवस्था करिए। जिस प्रकार आप अन्य को, सबको आप संतुष्ट कर रहे हैं, मुझे भी कुछ धन आप देने की कृपा करें। तो श्री राम विनोद पूर्वक कहते हैं कि हे विप्रवर, ये आप डंडा जो देख रहे हैं, इस डंडे को जहाँ तक आप, मेरे पास 1000 गौएं अभी भी बची हुई हैं दान देने के लिए, लेकिन आप एक काम करिए, ये डंडा अगर आप जितनी दूर फेंक देंगे वहाँ तक की गाय आपकी हो जाएंगी। वह ब्राह्मण अपनी फटी हुई धोती को लपेट करके कस के बांध लेते हैं और वह डंडा उठा करके इतना तेजी के साथ फेंकते हैं दूर तक कि वह डंडा सरजू नदी के उस पार जा करके और गौओं के गोश्त के में एक सांड खड़ा है, वहाँ जा करके गिरता है। श्री राम हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वहाँ तक कि सारा गोधन जो है इनके घर पहुंचा दिया जाए, इन ब्राह्मण के पास पहुंचा दिया जाए। और फिर हंसते हुए श्री राम उन ब्राह्मण को अपने गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि मैंने आपके चेहरे का जो तेज देखा उसके कारण मैंने विनोद पूर्वक ये बात कही, लेकिन हे विप्रवर, आपने तो अपने तेज से इतना डंडा इतनी दूर तक फेंका कि मैं भी देख करके दंग रह गया। इस प्रकार से ब्राह्मण विप्रवर को वह गले लगा करके संतुष्ट करके वहाँ से भेजते हैं। सारे धन का इसी प्रकार से सभी ब्राह्मणों में, सभी निर्धनों में, सभी सेवकों में बांट देते हैं। सीता और लक्ष्मण के सहायता से वह सारा धन श्री राम बांट देते हैं। इसी समय फिर वह अपने महल के सेवकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं 14 वर्ष मेरे और लक्ष्मण के महल में जो भी सेवक कार्य करने वाले हैं, वह 14 वर्षों तक आप लोग मेरे महल का और लक्ष्मण के महल का ध्यान रखेंगे, आप साफ सफाई रखेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। 14 वर्षों में जितना उनके जीवन यापन का खर्चा होता है, उस प्रकार से श्री राम उन लोगों को आभूषण, रत्न और मुद्राएं देते हैं, उतनी उस प्रकार से कि वह 14 वर्ष वहाँ अपना रह सकें और जीवन यापन कर सकें। इस प्रकार से सारा धन अपने महल से निकाल करके, खजाने से निकाल करके, अपने शयन कक्ष से सारा कुछ निकाल करके वह ब्राह्मणों, सेवकों
और निर्धन लोगों में सब कुछ बांट देते हैं। 32वें सर्ग में यही कथा समाप्त होती है। अगली कथा हम 33वें सर्ग की करेंगे।